मुगल बादशाह औरंगजेब का समय, दिल्ली के नजदीक का प्रदेश, दिल्ली आगरा दोनों के एकदम पास में पड़े, इधर से भरतपुर, तो मुगलों के नियंत्रण वाला प्रदेश हुआ करता था कि दिल्ली के आसपास का तो जो भी इलाका, दिल्ली आगरा उनके मुख्य केंद्र थे, इनके आसपास का इलाका उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंदर रहा करता था। पर मैंने एक बार पहले भी बताया था कि औरंगजेब जब अपने अंतिम समय के अंदर धार्मिक नीतियां कट्टर कर देता है, तो उस समय खूब सारे हिंदुओं ने उसके खिलाफ विद्रोह करने शुरू कर दिए थे, जिनमें हम साउथ इंडिया में शिवाजी को पढ़ते हैं, राजस्थान के अंदर हम राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ को पढ़ते हैं, उधर सिख हिंदुओं की एक ब्रांच है, जो सिख थे वो उधर विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे, और इधर जाट, ये मथुरा से आगरा वाला इलाका, भरतपुर वाला इलाका, ये पूरा जाट लैंड था। यहां पे जाटों के खूब सारे गांव हुआ करते थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के टच करता हुआ अपने जो भाग है, वो किसान थे ज्यादातर जो लोग थे। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां तो कट्टर हुई वो हुई, औरंगजेब ने इस समय किसानों पे टैक्स और बढ़ा दी है। एक नॉर्मल टाइम में तो क्या होता है, कोई राजा टैक्स बढ़ाता है तो जनता में इस बात का विद्रोह हो सकता है अंदर ही अंदर, क्या टैक्स क्यों बढ़ा दिए, लूट रहा है फलान ढिंकड़, ऐसा कुछ हो सकता है। पर अब लोगों में डबल असर हुआ, और लोगों को लगा कि औरंगजेब टैक्स इसलिए बढ़ा रहा है ताकि हिंदुओं को तंग किया जा सके, और ये हिंदुओं को लूटना चाहता है। इस वजह से क्षेत्र में अलग अलग विद्रोह होने शुरू हो गए। या मथुरा के पास में गांव पड़ा करता था तिलपत, और वहां के एक जाट जमींदार थे गोकुला। तिलपत गांव था, वहां के एक जाट जमींदार हुआ करते थे गोकुला। 1669 में गोकुला औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता, और उसने उस क्षेत्र के अंदर जितने बाकी जातियां भी थी, गुर्जर थे, मीणा थे, अहीर थे, सबको इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि औरंगजेब को टैक्स देना बंद कर दो। इन लोगों ने औरंगजेब को टैक्स देना बंद कर दिया। बादशाह इस बात को तो कैसे सहन करता है कि उसकी राजधानी के ठीक निकट में लोग इतना बड़ा विद्रोह कर दे कि टैक्स देना बंद कर दे। औरंगजेब शक्तिशाली राजा था, गोकुला को गिरफ्तार कर लेता है, और गोकुला को गिरफ्तार करके औरंगजेब के सामने लेकर गए। औरंगजेब ने कहा कि यदि इस्लाम कबूल कर ले तब तो छोड़ दिया जाएगा, वरना मार दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने करना, धर्म कैसे चेंज किया जा सकता, ये मैं नहीं कर सकता, जो करना हो तेरे को वो कर ले। कहते हैं औरंगजेब ने उसके एक एक अंग को कटवा कटवा के अलग अलग जगह फेंकवा दिया था। बड़ी बेरहमी से गोकुला का कत्ल किया गया था, और औरंगजेब ने एक गोकुला का कत्ल नहीं किया, ऐसे कई कत्ल औरंगजेब ने और करवाए थे। हम पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। शिवाजी के बेटे संभाजी को बहुत बुरी तरीके से कत्ल किया गया था। ऐसे गोकुला का बहुत बुरी तरीके से कत्ल किया गया। उस बंदे को ब्रूटली, नृशंसता पूर्वक मारा गया था, हत्या की गई थी। पर वो वीर इस बात से अडिग नहीं हुआ कि मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। वो अपनी बात पर टिका रहा कि नहीं, वैल्यूज नाम की कोई चीज होती है, ऐसे थोड़ी है कि इस लोभ लालच के अंदर भी आया जाए और धर्म चेंज कर लिया जाए। गोकुला को शहीद कर दिया गया, लेकिन वो चिंगारी जो गोकुला जगा के गए थे वो अब मिटने वाली थी नहीं। गोकुला की इस निर्दयतापूर्वक हत्या ने इस क्षेत्र के जाटों को और ज्यादा उद्वेलित कर दिया, और उनको लगा यार, मतलब तुम हमारे मंदिर तोड़ो, तुम हमारे पे टैक्स बढ़ाओ, और हम विरोध करें तो तुम कहो कि धर्म चेंज कर लो, और धर्म चेंज नहीं करे तो उस आदमी को तुम इतने निर्दयतापूर्वक मरवा दो। बंधे हुए आदमी को तो कोई कैसे ही मार सकता है। इस बार फिर एक नौजवान सामने आया। भरतपुर में अपने गांव पड़ता है सिनसिनी, उस सिनसिनी गांव के एक जाट जमींदार राजा राम ने 1687 में वापस विद्रोह कर दिया, और यह तो क्या शानदार विद्रोह था। मतलब विद्रोह ही नहीं किया, सिनसिनी का राजा राम विद्रोह करते हैं। आगरा के पास में एक जगह पड़ती है सिकंदरा, वहां सिकंदरा में अकबर का मकबरा था, अकबर टूम।
अकबर का मकबरा हुआ करता था। आगरा के पास में सिकंदरा नाम की जगह, अपने राजस्थान वाला सिकंदरा नहीं है भाई, आगरा के पास में सिकंदरा, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा, मतलब औरंगजेब के परदादा जी का। औरंगजेब के पापा शाहजहां, शाहजहां के पापा जहांगीर, जहांगीर के पापा अकबर। राजा राम ने उस मकबरे को खोद दिया था, अकबर की हड्डियां निकाल के जला दी थी। का दाह संस्कार जरूरी है, अग्नि में जलाया नहीं गया। अकबर भूत बन के घूम रहा है इधर उधर, डेली सपने में आता है कि राजा राम प्लीज कुछ करो यार। और उसके मकबरे में जो भी कहते चांदी के पत्रेन लगाए हुए थे, वो सारे उतार के लेके आ गया था राजा राम। आगरा के पास में जाके आप ऐसा कांड कर दो, वाकई बहादुरी का काम है। और वही औरंगजेब जब तक मुगल बादशाह था, मुगल शासन में शक्तियां थी, वो इस बात को सहन नहीं कर सकते थे कि उनके राज्य में, उनकी राजधानी के ठीक पास में ऐसी बातें होने लग जाए। एक बार फिर राजा राम को पकड़कर मार दिया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों के 2 विद्रोह होते हैं। 1669 में तिलपत के गोकुला विद्रोह कर देते हैं। 1687 में अपने भरतपुर के सिनसिनी गांव का राजा राम जाट जो है वो विद्रोह कर देता है। सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटकर अकबर की हड्डियां जला देता है। कालांतर में इस राजा राम जो है, इनके परिवार के लीनेज के आगे हम राजा बनेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे।